शरीर से तो ठाटे हैं ही हैं, लेकिन जब अपनी जनता में, अपने लोगों में जाते हैं तो जनबली भी हैं। और एक ठाडा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने गुरुग्राम को देने का काम किया है। और जब आप निश्चित रूप से रिजल्ट जब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, हमारा प्रत्याशी एक पहलवान है और हरियाणा खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में जिस प्रकार से हरियाणा देश का गौरव बढ़ाता है, वैसे ही गुरुग्राम का गौरव मुकेश पहलवान बढ़ाएंगे। और प्रत्याशी घोषित होते ही युवाओं के अंदर एक जुनून था, पार्टी के ही नहीं, यहाँ समाज के युवाओं में, आसपास रहने वाले युवाओं में, और जो लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। पार्टी का जो युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता है, वो देश और देश की उन्नति, सनातन अच्छे नेता, उनके लिए आगे बढ़ता है, ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए आगे बढ़ता है। तो हमें उससे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में बड़ा विशाल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। गुरुग्राम विधानसभा के अंदर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उम्मीदवार मुकेश पहलवान को बनाया है। तमाम अड़चनों के बाद मुकेश पहलवान का नाम आया। भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर मोहर लगा दी। अब हमारे साथ में मयंक हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। यहाँ इनकी पूरी युवा मोर्चा की टीम आज बधाई देने पहुँची है और एक आश्वासन के साथ में, क्योंकि मुकेश पहलवान 10 तारीख को नामांकन भरने जा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि कैसे दिख रहे हैं मयंक आप, क्योंकि कहा जाता है कि युवा ही रीढ़ की हड्डी होता है और युवा ही हमारे देश की भी रीढ़ की हड्डी है। और आज भारतीय जनता पार्टी में अगर युवा है तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर युवा है। तो इस चीज़ को कैसे दिख रहे हैं मयंक? मुकेश पहलवान को टिकट देना कितना अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने समझाओ, कितना विश्वास के साथ में पार्टी ने टिकट दिया? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि एक 25 वर्ष के संघर्ष को पार्टी ने रिकॉग्नाइज़ किया। पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दी जो संघर्ष के समय से पार्टी के झंडे को बुलंद करता आया है। जिस कार्यकर्ता ने अपने परिवार को, अपने घर को प्राथमिकता ना देकर के पार्टी को परिवार माना और पार्टी के कार्यकर्ता को परिवार माना, ऐसे कार्यकर्ता को आज टिकट मिली है। ये गुरुग्राम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के एक एक कार्यकर्ता के लिए गर्व का विषय है और हर्ष का विषय है। जहाँ तक युवाओं की बात है, हमारा प्रत्याशी एक पहलवान है और हरियाणा खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में जिस प्रकार से हरियाणा देश का गौरव बढ़ाता है, वैसे ही गुरुग्राम का गौरव मुकेश पहलवान बढ़ाएंगे। और प्रत्याशी घोषित होते ही युवाओं के अंदर एक जुनून था, पार्टी के ही नहीं, यहाँ समाज के युवाओं में, आसपास रहने वाले युवाओं में, और जो लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो ज़रूर इस प्रकार से गुरुग्राम के राजनीतिक अखाड़े में पहलवान के दांव लगेंगे, इस बात को लेकर के उत्सुक है, उत्साहित है। इस चीज़ को मयंक कैसे दिख रहे हैं? आप भी राजनीति को बड़ी भली भांति से नज़दीकी से समझते हैं और देखते हैं, आप युवा हैं। कई लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया, कांग्रेस का दामन थाम लिया, कई आज़ाद हो गए, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, और सामने यह भी है कि आपके सामने अब गठबंधन भी आ सकता है। तो इस चीज़ को कैसे दिख रहे हैं कि इन समीकरणों को, कि अब मुकेश पहलवान किस पायदाने पर होंगे, भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर होगी, क्योंकि नामांकन भी 10 तारीख का है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचार है और इस विचार में निष्ठा रखने वाला कार्यकर्ता पार्टी के साथ लंबा भी चलता है। और निश्चित रूप से हो सकता है उसका संघर्ष 25 साल का क्यों ना हो, लेकिन एक दिन पार्टी उसके बारे में विचार करती है। जो साथी आज किसी न कारण से, मतभेद से, मनभेद से हमसे अलग भी हुए हैं, तो मैं मानता हूँ वो भी हमारे भाई थे, उन्होंने हमारे साथ पार्टी में काम किया है, संघर्ष किया है। और अभी भी मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अभी भी देर नहीं हुई है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अभी चुनाव में समय है, नामांकन नहीं हुआ है। मेरा उनसे आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि वे अपनी विचारधारा में, अपनी पार्टी में वापस आ जाएं। नहीं, कोई उनके पास गया उनको दुलारने के लिए कि आपने काम अच्छे किए, आप हमारे साथ थे, जैसे आप ही कह रहे हैं जी, तो क्या उनके पास जाकर मना भी सकते थे? कोई पार्टी का ऐसा नेता पहुंचता जो उनको अपने
घर लेके आता, आंसू पहुँचने का काम करता? निश्चित रूप से जिला नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने उन सब कार्यकर्ताओं को संपर्क किया होगा और उनमें से कुछ लोग, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं सुबह एक बैठक में भी था, उनमें से कुछ लोग वापस भी आए हैं। और वापस आने जैसा कोई विषय नहीं है, सब हमारे हैं, सब हमारे बंधु हैं, सब हमारे भाई हैं। हम सब ने पार्टी के लिए काम किया है और आगे भी करेंगे। युवा कैसे दिख रहे हैं कि 10 तारीख का नामांकन है, किस तादाद में आप लोग होंगे? क्योंकि पहलवान हैं और पहलवान के लिए बाहुबल तो चाहिए, जनसंख्या बल चाहिए दिखाने के लिए, जिससे कि आपके सामने जो प्रतिद्वंद करेंगे, जो लड़ेंगे या विपक्ष के चुनाव जो साथी और खड़े होंगे, तो उनके साथ अपनी ताकत को कैसे भारतीय जनता पार्टी की युवा टीम, युवा मोर्चा, मयंक की टीम कैसे खड़ी होगी? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा में आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, हम सब कार्यकर्ता बंधु नामांकन से पहले चर्चा करने किस प्रकार से रचना योजना नामांकन कार्यक्रम की रहेगी, उसके लिए आए हैं। हमने हमारे प्रत्याशी मुकेश जी से उस बारे में चर्चा करी और आप देखेंगे उस पंडाल में युवा मोर्चा और युवाओं की एक गूंज अलग से आपको दिखेगी। और राजनीति में और लोकतंत्र में बाहुबली नहीं, जनबली का चलता है। और मुकेश पहलवान जी अपने शरीर से तो ठाटे हैं ही हैं, लेकिन जब अपनी जनता में, अपने लोगों में जाते हैं तो जनबली भी हैं। और एक ठाडा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने गुरुग्राम को देने का काम किया है। और जब आप निश्चित रूप से रिजल्ट जब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिले की 4 सीटों पर, मैंने एक नारा, हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने एक नारा भी दिया है कि गुरुग्राम में अब की बार बीजेपी 4 की 4। तो जो 4 की 4 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। आज जिस प्रकार से कल मैं सूरजपाल अम्मू का इंटरव्यू लिया, उसमें आपने देखा होगा, शायद आप तक पहुंचा होगा तो आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि मनोहर लाल के पास जब घर नहीं था तो वो मेरे घर आते थे, रहते थे। उन्होंने कहा कि अब नायब सिंह अपनी सीट बचा के दिखा दें, आप अगर संजय को अगर टिकट नहीं दी है तो वहाँ से तेजपाल अपनी सीट बचा के दिखा दें। तो इसको युवा कैसे दिखता है, युवा क्या समझ रहा है इन सब मैसेजों से? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तुम्हारे साथी हैं, आज तक उनके साथ ही गाड़ी में घूमते थे, मैंने उन्हें पूछा, तो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? अम्मू जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं और उनका इंटरव्यू मैंने ये नहीं देखा है, मुझे जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से मुझे पता चला है। लेकिन मुझे लगता है युवाओं का इस प्रकार की बयानबाजी से कोई सरोकार नहीं है। युवा 10 वर्षों के हरियाणा और 10 वर्षों के पहले के हरियाणा के बीच में अंतर करने आया है। किस प्रकार से बिना खर्ची और बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। और आने वाले समय में जो युवा संभावना देख रहा है, चाहे वो रोजगार की हो, नौकरियों की, उद्यमिता की हो, अनेकों विषय हो, युवा भारतीय जनता पार्टी में ही अपना भविष्य देख रहा है। और निश्चित रूप से हरियाणा का युवा, गुरुग्राम का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कैसी जीत होगी मुकेश पहलवान की? पहलवान जैसी जीत बहुत अपनी सीट बचा के दिखा दें, तो इसको युवा कैसे दिखता है, युवा क्या समझ रहा है इन सब मैसेजों से? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तुम्हारे साथी हैं, आज तक उनके साथ ही गाड़ी में घूमते थे, मैंने उन्हें पूछा, तो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? अम्मू जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं और उनका इंटरव्यू मैंने ये नहीं देखा है, मुझे जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से मुझे पता चला है। लेकिन मुझे लगता है युवाओं का इस प्रकार की बयानबाजी से कोई सरोकार नहीं है। युवा 10 वर्षों के हरियाणा और 10 वर्षों के पहले के हरियाणा के बीच में अंतर करने आया है। किस प्रकार से बिना खर्ची और बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। और आने वाले समय में जो युवा संभावना देख रहा है, चाहे वो रोजगार की हो, नौकरियों की, उद्यमिता की हो, अनेकों विषय हो, युवा भारतीय जनता पार्टी में ही अपना भविष्य देख रहा है। और निश्चित रूप से हरियाणा का युवा, गुरुग्राम का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कैसी जीत होगी मुकेश पहलवान की? पहलवान जैसी जीत बहुत शानदार होगी। और जिस प्रकार से दंगल के अंदर जब पहलवान कुश्ती लड़के पूरा अपनी मिट्टी में, धरती माँ में संघर्ष करके, लिप्त करके और निकलता है और निखरता है, उस प्रकार से हमारे प्रत्याशी की मुकेश पहलवान की विजय होगी। नवीन गोयल कह रहे हैं हम भी ऐतिहासिक जीत जीतेंगे। देखिए, इस प्रकार मुझे जानकारी नहीं है कि वो उनकी क्या तैयारी है, क्या रचना है, क्या योजना है। हमें तो लोकतंत्र है, सबको हमारी शुभकामनाएं हैं। हम मजबूत रहेंगे, हमारा बूथ मजबूत रहेगा और युवा एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और कोई महामंत्री बोलना चाहते? जितेंद्र जी बोलना चाहते? जितेंद्र ना, लोकेश महामंत्री हमारे साथ युवा मोर्चा के मौजूद हैं। कैसे दिख रहे हैं लोकेश? आज आप अपनी ताकत के लिए, एक 10 तारीख का नामांकन है, उसमें आप अपनी ताकत दिखाएंगे, बताएंगे कि आज
जो युवा टीम है बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की मुकेश पहलवान, जो कि शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास समझकर मुकेश पहलवान को टिकट दी है, उसको आप और आगे और लंबी जिस प्रकार से आपका आश्वासन या मुकेश पहलवान से जो आपकी बात हुई होगी नामांकन को लेके, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, मुकेश पहलवान जी का 25 सालों का संघर्ष आज गुरुग्राम विधानसभा में उनको प्रत्याशी बना के भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भेजा है और 10 तारीख को जो उनका नामांकन है वो सबसे भव्य नामांकन होने जा रहा है। 10 तारीख को मुकेश पहलवान जी नामांकन भरेंगे। नामांकन भरते के साथ ही उनको जीत की अग्रिम बधाई पूरा गुरुग्राम देने वहाँ पहुँचेगा और बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत ही बड़े जीत के अंतर के साथ वो जीत दर्ज यहाँ से करेंगे गुरुग्राम विधानसभा से। देख रहे हैं कि मुकेश पहलवान को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया और लोगों की टिकट कट गई, काफ़ी लोग रो रहे हैं। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे नेता को टिकट देकर भेजा है जो पिछले 25 साल से संघर्ष कर रहे थे। एक पहलवान अखाड़े में जाता है, मिट्टी में अपने शरीर को पूरा रमा देता है और जब तक वो निखर के बाहर नहीं आता तो कोई जंग नहीं जीतता। मुकेश शर्मा जी ने पिछले 25 साल तक अपने शरीर को निखारा है भारतीय जनता पार्टी में रहकर, और कुछ लोग कुछ दिनों से ही पार्टी में आए और अपना टिकट की दावेदारी ठोकने लगे थे, तो मुकेश पहलवान जी उन पर भारी पड़ गए, उनको पटकनी खानी पड़ गई। कारण एक ही था कि उनके 25 साल की मेहनत जो उन्होंने अपने मिट्टी में अपनी देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने समय दिया, वो शीर्ष नेतृत्व ने देखकर उनको टिकट दी। हम मुकेश शर्मा जी को जीत की अग्रिम बधाई देते हैं और जो उनका नामांकन 10 तारीख को है, युवा मोर्चा पूरी ताकत से उस प्रोग्राम में अपनी नीति से ऐसी यात्रा निकाल के दिखाएगा कि पूरा प्रदेश, पूरे हरियाणा में इसकी गूंज होगी कि युवा मोर्चा ने एक ऐसे प्रत्याशी का विजय संकल्प अपने हाथों में लिया है और युवा मोर्चा इस काम को बेखूबी करके दिखाएगा। और कोई बोलोगे? पुरुषोत्तम कौशिक को जिला उपाध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं। कैसे दिख रहे हैं कि आज युवाओं के अंदर बड़ा जोश देखा जा रहा है। मुकेश पहलवान को जो आप कमिटमेंट करके आए कि हम हज़ारों की तादाद में एक साथ पहुंचेंगे, गाड़ियां होंगी हज़ारों की तादाद में, तो अब आगे जिस प्रकार से चुनौती तो है आपके सामने, इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में बड़ा विशाल और 100 के बराबर है। और हम मुकेश पहलवान जी के नामांकन की रैली के अंदर युवा मोर्चा से लगभग 1000 गाड़ियों के साथ में सभी लोग संगठित होकर निकलेंगे अपने जिला अध्यक्ष मयंक निर्मल जी के नेतृत्व में, और हम इस भव्य यात्रा को एक ऐतिहासिक यात्रा में तब्दील कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से मुकेश पहलवान को टिकट दी है, या फिर ये कहा जाए गुरुग्राम विधानसभा से उन्हें उम्मीदवार बनाया है, तो कहीं ना कहीं दिलचस्प चुनाव, या फिर ये कहा जाए कि इस बार गुड़गांव सीट को हॉट सीट के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि उनके सामने कई ऐसे नेता भी जो खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं गठबंधन इस बार चुनाव लड़ेगा। परंतु इसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, युवा साथी हैं, वो लोग इस बार बड़े दमखम के साथ मुकेश पहलवान को विजय दिलवाने के लिए उन्होंने भी अपना एक तरह से लंगोट या फिर कमर पेटा कस लिया है। वो चाहते हैं कि हम इस बार 100% जीत ऐतिहासिक मुकेश पहलवान को दिलाएंगे। उनका कहना है नामांकन 10 तारीख का होना है, उसमें उनका कहना है कि हम 1000 गाड़ी लेकर पहुंचेंगे। 1000 गाड़ियां जब गुड़गांव शहर में आएंगी तो सोचिए, रोड भी जाम हो जाएगा, हाईवे भी जाम होगा, तो तमाम ऐसी चीज़ें भी होंगी कि सामने वाले विपक्ष को अपनी ताकत को ये दिखाएंगे, क्योंकि प्रत्याशी पहलवान है। अब पहलवान जैसे काम करेंगे युवा लोग, तो जिससे ये साबित करना चाहते हैं कि इस बार जीत मुकेश पहलवान की हो रही है। परंतु समय बकाया है, देखना होगा कि जीत का ताज किसके सिर पर सजेगा। ये 8 तारीख को तय करेगा। मतदान अपना 5 तारीख को मतदान करेगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।